हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ इंटर्नशिप फाइल इन इंग्लिश। देखिए गाइस, मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ बेस्ट इंटर्नशिप फाइल जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस और ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आप सबके साथ अच्छे से बातें कर सकूँ और आप लोग के कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। तो ये जो इंटर्नशिप फाइल है भाई गाइज, ये दोनों के लिए यूज़फुल है, बीएड और डीएलएड यानी कि बीटीसी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंटर्नशिप फाइल के साथ। तो गाइज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आपको अपनी इंटर्नशिप फाइल में इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में आपको अपना नाम लिखना होगा, अपने कॉलेज का नाम जहाँ से आप लोग उसमें इंटर्नशिप करने गए हैं, स्कूल का नाम जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, अपने प्रिंसिपल के सिग्नेचर्स। वहाँ आपको अपने स्कूल के बारे में एक एक छोटी छोटी डिटेल्स लिखनी होंगी। उन डिटेल्स में आपको लिखना होगा कि आपको कॉलेज स्कूल में क्या पसंद था, क्या नापसंद था, आपको क्या उस कॉलेज में रिनोवेशन कराने की ज़रूरत है। कॉलेज में अगर आप लोग स्कूल में 4-5 क्लासेस है तो आप क्या चाहते हैं कि उसमें 5 क्लासेस हों या 10 क्लासेस हों, बच्चे ऐसे रीअरेंज होने चाहिए। ये सब चीज़ें आप लोग को इंट्रोडक्शन में लिखनी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं पेज से। तो गाइज ये है आपका सेकंड पेज, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल एज अ प्लान। आपको इसके बारे में लिखना होगा। तो उसमें ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले आती है स्कूल में सरस्वती वंदना। देखिए गाइस, ये सरस्वती वंदना है जो उस स्कूल में होती थी जहाँ मैं इंटर्नशिप करती थी। ऑब्जर्वेशन में आपको यही सब चीज़ें देनी होंगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जो सरस्वती वंदना है उस वंदना के बारे में। आपको जो वंदना होती थी या जो आपके स्कूल में जाने से पहले होती थी, मॉर्निंग में जो होती है, वो सबसे पहले आपकी क्या होती थी, तो स्कूल में होती थी वंदना। तो पहले आपको लिखने की होगी ऑब्जर्वेशन में वो चीज़ें। सेकंड वन है प्रार्थना। वहाँ ये प्रार्थना होती थी, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे, जग सिर मोर बनाए भारत, वटमल वट बल विक्रम दे, अम्ब विमलमति दे, साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य इन्हें कवर कर दे, स्वाभियान भर दे, स्वाभिमान भर दे, अम्ब विमलमति दे। गाइज ये वाली प्रार्थना वहाँ पर होती थी। देखिए साइड में मैंने ड्रॉ भी लगाई हुई है वहाँ, क्योंकि एक बहुत प्यारी पिक्चर बनाई हुई है, उसकी मैंने प्रोफाइल लगाई हुई है। ये पूरे देखिए गाइज, अगर आप इस तरह से ही अपनी फाइल को, इंटर्नशिप फाइल को इस तरह से सुंदर बनाएंगे तो आपके टीचर को भी यही लगेगा कि आप लोगों को मार्क्स कहीं ना काटने होते। ये प्रार्थना थी स्कूल की, ये प्रार्थना थी। तो बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट वहाँ पर होता था गायत्री मंत्र। इस गायत्री मंत्र में इसे यहाँ वहाँ स्कूल में गायत्री मंत्र को बोला जाता था, तो इसलिए मैंने उसको भी मेंशन किया हुआ है अच्छे से। तो आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह आप लोग कॉपी कर सकते हैं। सेकंड इसमें होती थी भारत वंदना, उस भारत वंदना को भी मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है शांति पाठ। शांति पाठ स्कूल में होता था 9 से 9:30 बजे तक शांति पाठ होता था। ये सारी चीज़ें 9 बजे के बाद की जाती थी। भोजन मंत्र, गाइज वहाँ भोजन करने से पहले एक मंत्र बोला जाता था, जो बच्चे सारे मंत्र बोलते थे। ये मंत्र था, ये चाहे तो आप लोग अपनी इंटर्नशिप फाइल में मेंशन कर सकते हैं। ये होता था वहाँ पर, ये देख लीजिए आप लोग, ये था गायत्री मंत्र। ये सारा आप लोग देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज़ बता सकते हैं, जिससे कि आप लोग ढंग से देख सकें इसको, क्योंकि गाइज मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले और कुछ गलत हो जाए। तो इस तरह आप लोग सारा देख सकते हैं। तो गाइज देख लीजिए, ये मैंने एक बिल्डिंग की पिक्चर बनाई हुई है जो कि उस स्कूल की ही बिल्डिंग का पिक्चर है। आप लोग इसे देख सकते हैं। इस तरह की आप लोग एक अच्छी सी ड्रॉ करके बिल्डिंग भी बना सकते हैं, जिससे कि आपका टीचर और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए कि आपने उसके स्कूल की बिल्डिंग अपने इंटर्नशिप फाइल में ड्रॉ की हुई है। नेक्स्ट इसमें 1 सेंट्रल हॉल, 2 ऑफिस, 3rd प्रिंसिपल ऑफिस, लाइब्रेरी कम हॉल, स्टाफ रूम और क्लासरूम। देखिए गाइज ये सारी चीज़ें होती थी वहाँ पर। देखिए गाइज, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि इंटर्नशिप फाइल इंग्लिश में, लेकिन वो जो वंदना और वो हिंदी में क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो सब चीज़ें हिंदी में ही बोली जाती थी, इसलिए मैंने वो चीज़ें हिंदी में लिखी है। और पूरी इंटर्नशिप फाइल आपको मैं इंग्लिश में प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो नेक्स्ट है हमारा अकेडमिक्स, जिसमें अकेडमिक्स में आते हैं बहुत सारे पार्ट्स। जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करेंगे वहाँ आप लोगों को ऐसे काफ़ी पार्ट्स मिलेंगे। मेरे स्कूल में ये था, नंबर 1 थी लाइब्रेरी। अ स्कूल विदाउट लाइब्रेरी इज़ जस्ट लाइक बॉडी विदाउट साउल। द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बीन रिगार्डेड एज द हार्ट ऑफ द स्कूल। देखिए गाइस, सीरियसली सही बात बोली है।
स्कूल का हर्ट होती है लाइब्रेरी। इट हैज़ बीन कॉल्ड द हब ऑफ अकेडमिक लाइफ ऑफ स्कूल। ये मैंने पिक भी यहाँ पर गाइज अटैच की हुई है, जिससे कि और आपकी इंटर्नशिप फाइल बहुत मज़ेदार हो जाए। द स्कूल लाइब्रेरी इज़ लाइब्रेरी कम क्लास rooms where a class is run by teachers. It has proper furniture, ventilation and light facilities. The collection of book is very good. Shelves are properly arranged. तो गाइज यहाँ पर मैंने सारी अच्छी गुड क्वालिटीज़ आपकी लाइब्रेरी की लिखी हुई हैं, वो चीज़ें बात करते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी। देयर इज़ अ कंबाइंड लेबोरेटरी इन स्कूल, includes biological lab, physical lab and chemistry lab. There are so many equipments held in lab where students can easily learn and they can also experiment the new things. A teacher also explain the actions and reactions of experiment by giving practical classes of student. देखिए गाइस यहाँ पर बताया गया है कि सारी जो लैब थी वो पूरी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका सेम था। वहाँ पर लोग प्रैक्टिकल करते थे, इस वजह से मैंने यहाँ की भी पिक लगाई हुई है, जिससे कि आप लोग देख सकें कि वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है। बात करते हैं नेक्स्ट की, वहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर सेंटर। ये भी एकेडमिक्स में आता है। द स्कूल हैज़ अ कंप्यूटर सेंटर वेयर सफिशिएंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन कंप्यूटर सेंटर। देख लीजिए गाइस, यहाँ पर भी मैंने पिक लगाई हुई है कंप्यूटर लैब की। तो बात करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स। तो बात करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स की। तो जैसे कि मैंने बोला था, करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो उसमें आता है स्कूल हॉल। देयर इज़ अ लार्ज स्कूल हॉल वेयर इज सो मैनी curricular activities conducted. One day we had a very interesting session on the topic girls awareness. The session was so good and informative, and another day we had another session of Bhagini Nivedita by Honorable Megha Garg. We celebrated the anniversary of Bhagini Nivedita. देखिए गाइस, इस तरह की पिक लगाई हुई है। यहाँ पर प्रिंसिपल बोल रहे हैं, मैंने उसकी पिक भी लगाई हुई है। यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक गर्ल्स अवेयरनेस के ऊपर एक टॉपिक था, उस पर चर्चा हुई, वो भी मैंने पिक लगाई हुई है। तो बात करते हैं स्पोर्ट्स फील्ड की। There is a large sport field in a school premiers where large number of students can easily play any game and do any sport activities. तो गाइज ये है हमारा नेक्स्ट पेज। बात करते हैं इस नेक्स्ट पेज की, लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन। देयर इज़ अ प्रॉपर लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन अरेंजमेंट इन द स्कूल। नेचुरल लाइटिंग इज एनफ फॉर क्लास while artificial lighting is also there such as fluorescent. देखिए गाइज, यहाँ पर मैंने जैसे मेंशन की हुई है 6th और 7th क्लास, इसी तरह आप लोग जो आप लोगों के स्कूल में हो उसको वो कर सकते हैं मेंशन, सच एज फ्लोरेसेंट ट्यूब्स. This arrangement provide light informally the entire room without throwing shadow. There are proper window and organized in the organized manner. Window placed at about 3.5 to 4 feet from the floor of the room. तो बात करते हैं, इसी में है ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे. ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट इट purified and cooling facilities available in summer. Water quality is pure and clean. There is a proper cleanliness regarding health. Water tank are washed properly. देखिए गाइस, ये मैंने वॉश की वहाँ पर दिखाई हुई है कि यहाँ पर पानी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर टंकी है, बराबर में आपका वाटर कूलर है जो बहुत ही अच्छा है उस स्कूल का। तो गाइज ये सारी चीज़ें करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स के अंदर आती हैं। तो नेक्स्ट है प्ले ग्राउंड। अ लार्ज प्ले ग्राउंड इज अ स्कूल एज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल इज बिल्डिंग विद सेंट्रल. There is a sufficient space of conducting any playing activity in this school. Lots of space are there for playing various games, badminton, football, cricket. देखिए गाइस, जिस स्कूल में मैंने इंटर्नशिप की थी वहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आई। लाइक अ प्ले ग्राउंड, वहाँ पर इतना बड़ा प्ले ग्राउंड था, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। लाइक कुछ स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ का मुझे प्ले ग्राउंड बहुत पसंद आया। म्यूज़िक रूम, वहाँ पर एक म्यूज़िक रूम भी था जो बहुत ही अच्छा था, जहाँ लड़कियाँ म्यूज़िक सीखती थी। म्यूज़िक रूम इज़ अ हॉल वेयर म्यूज़िक क्लासेस आर कंडक्टेड. स्टूडेंट आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एट द सेम टाइम ऑफ क्लासेस. There is a full arrangement of music instrument like सितार, हारमोनियम, ढोलक, etc. देखिए गाइस, ढोलक की पिक मैंने इसलिए आप लोगों को लगा कर भी दी है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की। तो गाइस बात करते हैं आपको नेक्स्ट पेज में क्या लिखना है। क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ के बारे में लिखना है। क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज गुड. सैनिटेशन जनरली रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी एंड सर्विस फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन यूराइन एंड फीसीज.
The word sanitation also refers to the maintenance of hygiene condition, those service such as garbage collection and waste water disposal. तो इसी में है फर्स्ट एड फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट एड अवेलेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी, टाइमली चेक द expiration date of medicine and necessary item that we are need in school are available first aid box. It is properly maintained time to time and have sufficient things like glucose, बेसिक मेडिसिन. तो बात करते हैं नेक्स्ट पेज की. तो गाइज नेक्स्ट पेज पे आपको बात करनी है एडमिनिस्ट्रेशन की, कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या है. तो आप लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आएगा. अब हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में आपके कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं. नंबर 1 स्कूल रिकॉर्ड्स. तो गाइज स्कूल रिकॉर्ड्स में देखते हैं. स्कूल रिकॉर्ड्स आर प्लेस वेयर आर रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर केप्ट. इट इज indispensable for the successful functioning of the school administration. So every school should maintain certain records from which it origin growths and developments, condition and circumstances at every various periods, achievements and efficiencies etc. देखिए गाइस यहाँ पर मैंने पिक भी आप लोगों के साथ मेंशन किया. आप इस तरह भी पिक्स लगा सकते हैं स्कूल के रिकॉर्ड की. जनरल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, एजुकेशनल रिकॉर्ड और इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स. तो बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम. देयर इज अ वन कंप्यूटर सेंटर अवेलेबल वेयर वेरियस कंप्यूटर्स आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स. क्लासेस आर कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस. तो ये है गाइज हमारा नेक्स्ट पेज, eco-friendly environment. An eco-friendly environment supports the companion of Mr. Narendra Modi, that is Swachh Bharat Abhiyan, and the school also follows these rules. There are cleanliness in school for the disposal of wastage and garbage. There is a separate dustbin available for wet and other garbage at each part of the school. The school have a proper disposal system and students can plant more and more trees to make the environment more clean and ग्रीन. देखिए गाइस ये चीज़ें स्कूल में होनी चाहिए. बात करते हैं नेक्स्ट की, ग्रीनरी. द ग्रीनरी ऑफ स्कूल इज़ गुड. इट हैज़ अ प्ले ग्राउंड कवर्ड विथ ट्रीज. तो गाइज ये है हमारा नेक्स्ट पेज. तो इसमें बात करते हैं नेक्स्ट पेज में. थोड़ा जूम करके आपको इसलिए दिखा रही जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो. गार्बेज डिस्पोजल. देखिए गाइज जिस तरह मैंने आपको पिछले वाले पेज में आपसे डिस्कस किया था कि वहाँ पर 2 डस्टबिन है. द फैसिलिटी ऑफ गार्बेज डिस्पोजल इज प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक एज for waste disposal and dustbins are placed at every corner of corridor and inside the classroom. There are area outside the school campus is clean water and energy conservation. The plant includes proper arrangement for conservation of water and and energy with restoring facilities so that they could be used again and again. Renewable energy. The school was users resources of renewable energy with the premiers like they use solar system. देख लीजिए गाइस यहाँ पर सोलर सिस्टम की पिक मैंने इसलिए आप लोग को दिखाई हुई है. तो बात करते हैं नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज है गाइस एक्टिविटीज़ के बारे में आपको दिखाने वाली हूँ. ये देखिए यहाँ पर है एकेडमिक एक्टिविटीज़. यहाँ पर मैंने आप लोग को पिक्स दिखाई हुई है. यहाँ पर है क्राफ्ट एक्टिविटीज़. ये गाइज देखिए आप लोग ये बच्चों ने खुद बनाई हुई है. बात करते हैं होम साइंस क्राफ्ट एक्टिविटीज़. गाइज यहाँ से आप लोग आर्ट्स के बच्चों ने बहुत ही प्यारे प्यारे चीज़ें बनाई हुई हैं. उनकी पिक्स मैंने आप लोग को शो की है. तो गाइज़ ये था उस स्कूल का टाइम टेबल जिसकी मैंने पिक लेकर वहाँ से बनाया हुआ है खुद ने. ये उस स्कूल का टाइम टेबल है. देखिए आप इसको और भी खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बना सकते हैं अच्छे से कलर पेन और अपनी स्केच वगैरह यूज़ करके. इस तरह आप लोग एक पेज पर अपना पूरा टाइम टेबल बनाएंगे स्कूल का. तो गाइज़ अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन ग्रोज फ्रॉम विद इन एंड नॉट फ्रॉम okay. The school is well disciplined by class monitor and discipline in charge. Teacher and staff also support in maintaining school discipline. So school discipline of this school is positive. बात करते हैं रोल ऑफ प्रिंसिपल. ये सारे पॉइंट्स गाइस डिसिप्लिन में आते हैं. नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज वेरी रेस्ट्रिक्ट एंड स्पेसिफिक. नंबर 2 tries to maintain the decorum of school. He and she just like a watch. Okay. ये क्या है गाइस, सेंट्रल ऑल ओवर द स्टाफ कंट्रोल डायरेक्टली टच विद द स्टूडेंट एट एनी टाइम. रोल ऑफ टीचर्स. तो बात करते हैं रोल ऑफ टीचर्स का. टीचर इज अ फैसिलिटेटर, कैरीज आउट देयर ड्यूटीज ऑफ सुपरविजनरी बाय प्रिंसिपल, मेक
cordial relation with students, maintain academic records of the students, accountable towards students, parents and higher authority। तो बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो गाइज यहाँ बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट पेज की, जहाँ पर मैंने बहुत सारी पिक्स लगाई हुई हैं। नंबर 1 देखिए गाइज, ये है ऑफिस। फर्स्ट नंबर पर है ऑफिस के बाहर की पिक ली हुई है। नंबर 2 इसके नीचे जहाँ ग्रीन वाली चेयर्स रखी हुई हैं, यहाँ पर है ये एक रूम है जिसमें बच्चे मतलब उसमें पूजा वगैरह होते हैं। थर्ड है यहाँ पर बैठने का, पेरेंट्स अगर आकर बैठ सकते हैं। फोर्थ है ऑफिस रूम के बाहर का। तो गाइज़ यहाँ आप सबको मैं दिखाने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर है ऑफिस, पिक लगाई हुई है, बाहर उसके लिखा हुआ है ऑफिस। सेकंड है रेस्ट रूम, जैसे कि किसी के पेरेंट्स आते हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम है तो वो रेस्ट रूम में बैठ सकते हैं। यहाँ पर है कुछ मैगजीन्स का कलेक्शन, बहुत अच्छा, जिसे मैं पढ़ती रहती थी वहाँ पर और बहुत मज़ा आता था। तो गाइज़ यहीं पर हमारी इंटर्नशिप फाइल ख़त्म होती है। देखिए गाइज़ मैंने कुछ चीज़ें शायद आप लोगों को शो नहीं किया, लाइक आपको स्कूल से एक लेटर मिलेगा, कॉलेज से, जहाँ आप पढ़ाने जाएंगे स्कूल में, कॉलेज की साइड से, वहाँ पर आपको सिग्नेचर चाहिए, वहीं पर आपको मार्क्स देंगे। आप एक इंटर्नशिप फाइल बनाने से पहले एक इंडेक्स बना सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ इस पेज नंबर पर है, सेकंड पॉइंट, जिससे कि टीचर को थोड़ा और अच्छा लगेगा और मार्क्स देने में वो बिल्कुल भी आप लोगों के साथ लालच नहीं करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।